स्टैंडर्ड 9th विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेसन नंबर 12 ध्वनि का अध्ययन। अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, ये देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये माध्यम के कणों का कंपन अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर तरंग संचरण की समांतर दिशा है, देशा नहीं, दिशा में होता है। ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, पानी में कंकड़ डालने पर निर्माण होने वाली तरंग में पानी के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं। देख रहे हैं, ऐसे लहर ऐसे जाती है। ये कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग को दिखाया गया है। ये ध्वनिवर्धक है, ये कह लीजिए लाउड स्पीकर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो छोटे छोटे कण देख रहे हैं आप, एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, उसको सघन कहते हैं। यहाँ दूर दूर हो गए तो उसको विरल कहते हैं। उसको कहते हैं घनत्व में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ घनत्व ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, घनत्व ज़्यादा है, कम है। ये दाब के परिवर्तन को दिखा रहा है। आपको पता है कि हाँ, देख रहे हैं नज़दीक नज़दीक है, ये यहाँ दाब ज़्यादा है, यहाँ कम है, दाब ज़्यादा है, यहाँ कम है। अब घनत्व और दाब दोनों, तो ये तरंग दैर्ध्य है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। और ये जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जो लंबाई है वो आयाम है। ध्वनि तरंग दैर्ध्य की लंबाई ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये तरंग दैर्ध्य है, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। जबकि आवृत्ति को अक्षर न्यू, ये देख रहे हैं, इसको भी जैसा है, उससे जो है आवृत्ति दर्शाते हैं। आयाम को ए से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ है, माध्यम के किसी बिंदु के पास घनत्व का एक आवर्तन पूर्ण होने के लिए लगने वाले समय को दोलन काल कहते हैं। दोलन काल को टी अक्षर से दर्शाते हैं। ध्वनि का वेग, तरंग के संपीड़न, संपीड़न मतलब वही सघन या विरलन, जहाँ दूर दूर हो, जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल। ध्वनि तरंग का कोई भी बिंदु टी समयावधि में लैम्डा दूरी तय करता है, इसलिए ध्वनि के वेग निम्नानुसार होगा। वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल। वेग को भी अक्षर से, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से और दोलन काल को टी से। तो इसको, ये जो लैम्डा अपान टी है, इसको लिख सकते हैं लैम्डा गुणे 1/t। तो 1/t की जगह न्यू लिख देंगे, तो न्यू लैम्डा, वही v बराबर न्यू लैम्डा। और न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/t। यानी इसके आधार पे ये वेग है, ये आवृत्ति है,
और ये तरंग दैर्ध्य है। ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। समान भौतिक अवस्था वाले माध्यमों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग समान होता है। ठोस माध्यम में गैसीय माध्यम तक ध्वनि का वेग कम होते जाता है। यदि हम इस बात को ध्यान रखना है, ठोस माध्यम से गैसीय माध्यम तक ध्वनि का वेग कम होते जाता है। यदि हम किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाएं तो ध्वनि का वेग बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर। अब देखिए ये सब तो ठोस पदार्थ हैं। इनकी वैल्यू देखिए 5000, 6000, 5000, 5000, 4000, 3000। और ये तो लिक्विड है 1000, 1000, एक देख रहे हैं कि ठोस में तो पूरा ठोस था। ठोस में 5000, 6000, 4000, 3000 था। लेकिन द्रव में जो है या 1531, 1498, 1207, 1103, यानी द्रव में ठोस की अपेक्षा ध्वनि का वेग कम हो गया। अब जरा गैस में आइए, देख रहे हैं खाली एक ही जो है 1000 से थोड़ा ऊपर है, बाकी सब 1000 से नीचे ही है। यानी गैस में तो सबसे कम हो गए। यानी ठोस से द्रव में आएंगे, द्रव से फिर गैस में, तो वेग जो है ध्वनि का वेग घटता जाता है। यानी ठोस में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम।